बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के मापों का योग। तो ये तीन चीज लास्ट पढ़ाया गया था। सभी को एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत संक्षेप में रिवीजन करेंगे। आरएचएस का मतलब क्या बताया था? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो यह क्या होता है? सर्वांग समता का चौथा नियम है। राइट हैंड साइड नहीं, ध्यान देना, राइट हैंड साइड नहीं होता। राइट हैंड साइड तो इक्वेशन में आप लिखते हो आरएचएस एलएचएस। यहाँ पर सर्वांग समता में आरएचएस का मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब इसका मतलब क्या होता है? ये चौथा प्रतिबंध था, चौथा नियम था। अगर कोई दो त्रिभुज आपको ऐसा दिख रहा है जो दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो मैं लिखूंगा दोनों ही समकोण त्रिभुज है। अब अगर इन दोनों के कर्ण बराबर है, मैं कह रहा हूं अगर इन दोनों के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण जो है बराबर है, तो मैं फिर से एच लिख दूंगा। कर्ण के अलावा कोई भी एक भुजा अगर बराबर मिल जाए तो हम कहेंगे आरएचएस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, मतलब एक लाइन में ऐसा बोला जा सकता है कि अगर कोई दो समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण बराबर है और कर्ण के अलावा कोई एक भुजा भी बराबर है, तो आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी। बहुभुज भी आपको पढ़ाएगा कि बहुभुज क्या होता है, आप कैसे पहचानते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो ये बहुभुज होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? एक वृत्त बहुभुज है या नहीं है? ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुभुज नहीं होता है। यही दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक ये, दूसरा अगर मैं इस तरीके से चित्र बनाऊं, यह एक बहुभुज है या नहीं है? यह वाला जो चित्र आपको दिख रहा है यह बहुभुज है या नहीं? तो यह भी एक बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो जो दो भुजा आपको दिख रही है, ये दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो बहुभुज में आपको यह ध्यान रखना है कि बहुभुज के भुजा मतलब जो भी आकृति दी गई उसके भुजा प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। अगर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी बहुभुज में उसके बाह्य और अंतः कोणों के मापों का योग क्या होता है। तो बाह्य कोण की अगर बात की जाए तो कैसा भी बहुभुज हो, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसा भी बहुभुज हो, उसमें भुजाओं की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो या 10 हो, है ना, कितने भी भुजाओं की संख्या हो, उसके सभी बाह्य कोण को जोड़ दे तो उसका योग कितना होगा? मुझे ये बताओ। अगर मैं इस तरीके से कोई बहुभुज बना दूं, है ना, तो इसके अगर मैं सभी बाह्य कोण को जोड़ दूं तो सभी बाह्य कोण के योग कितने होंगे? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर आ रहा है, 360 डिग्री होगी, मतलब आप सभी को याद है। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोण के योग कितने होंगे? बताओ जल्दी से। त्रिभुज के सभी बाह्य कोण के योग कितने होंगे? तीन सौ तीन सौ साठ ही साठ होंगे। 360 ही होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। बाह्य कोण के योग हमेशा 360 ही होंगे। ये ध्यान नहीं देना कि आपको त्रिभुज पूछा जा रहा है, चतुर्भुज पूछा जा रहा है, पंचभुज पूछा जा रहा है, हमेशा 360 होगा। यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको ध्यान रखना है कि कोई सा भी आकृति दिया गया हो, अगर बाहर वाले कोण को पूछा जाए तो 360 ही आपका आंसर होगा योग। अंदर वाले में आप बोलोगे कि हाँ इसका 180 डिग्री होता है। ठीक, अब चलो अंतः कोण के बारे में देख लेते हैं कि अंतः कोण के बारे में क्या बताया। तो किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों के योग कितने होते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये बताया था ना, याद है या नहीं याद? n-2 इंटू 180 डिग्री बताया था नहीं? ठीक है, जहां पर मुझे ये बताओ n का नंबर क्या होता है, n क्या होता है? n क्या होता है? n बताया था भुजाओं की संख्या होती है ना, भुजाओं की संख्या। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कोई पंचभुज में, अगर मैं इस तरीके से पंचभुज बना, अब मैं इससे सभी बाहर वाले कोण को जोड़ना चाहूँ, अंदर वाले कोण की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इससे सभी अंदर वाले अंतः कोण को जोड़ूं तो इसके योग कितने होंगे?
तो आप बोलोगे n का मान कितना होगा, n मतलब भुजा है ना, और भुजा मतलब 5। यहाँ पर देखो पंचभुज मतलब 5 भुजा, 1 2 3 4 5। अब इस वाले फॉर्मूला में n का मान 5 रख दो, तो इसमें जब मैं 5 रख दूंगा तो कहूंगा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो कहूंगा 3 गुना 180 डिग्री मतलब 540 डिग्री। तो किसी भी पंचभुज में अगर पांचों कोनों को आप जोड़ोगे तो 540 डिग्री आएगा। कितना चीज पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, ये बताओ, इतना पढ़ाया या नहीं? ये सभी को याद है? ठीक है, अगर इतना याद है तो अब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे एक, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग क्या करोगे, पोल सेक्शन में आंसर करोगे। फिर से मेरी स्क्रीन दिखेगी तो बताना। यस सर। दिखने लगी क्या मेरी स्क्रीन फिर से? ठीक, तो पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। तो पोल में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, मैं समझ गया, अब मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है। पोल सेक्शन में जाओ और बताओ षटभुज के सभी अंक का योग कितना होगा। फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया, तो बस फॉर्मूला को यूज करना है। तो किसी भी षटभुज में सभी अंतःकोण का योग कितना होगा? देखो अभी अभी फॉर्मूला बताया, अंतःकोण के बारे में पूछा जा रहा है, और देखो षटभुज में कितने भुजाएं होती है। बस फॉर्मूला यूज करो, काफी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काफी बच्चे ज्वाइन हो, बट आंसर काफी कम लोगों के आए हैं अब तक, ऐसा क्यों होता है? देखो आपका आंसर गलत हो या सही हो, सर आंसर प्लीज, जरूर करना है। सर प्लीज 1 मिनट रुकिए, मेरे कॉल आ रहा है इसलिए मैं आंसर दे रही हूँ। पोल को मैं एंड कर दूंगा, और आपको क्या करना है, अगर आपका छूट जाए तो आपको फिर चैट में आंसर देना है, ठीक है। अगर कोई भी वजह से आपकी छूट है तो फिर आप चैट में आंसर दे दो। चलो 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1, ठीक है। कोई भी रीजन से अगर आंसर नहीं कर पाते हो तो फिर चैट में आंसर दे दो। तो देखो यहाँ पूछा जा रहा है षटभुज के सभी अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये बताओ इस षटभुज में कितनी भुजाएं होती है, ये बताओ भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो षटभुज में भुजा की संख्या 6 होगी, है ना, षटभुज में 6 भुजा होगी, हेक्सागन में 6 होती है। अब अंतःकोणों का योग का क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का मान रख दो, भुजा ही n होती है, n मतलब भुजा की संख्या। तो n का मान जैसे ही मैं 6 रखूंगा तो 6 माइनस 2 गुना 180 डिग्री किया तो ये आया 4 गुना 180 डिग्री, यानी 720 डिग्री, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, 720 डिग्री। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी था, काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। बस फॉर्मूला अगर याद है तो आप आंसर कर दोगे, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? काफी आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। चैट में लिखकर बताओ
और ये तो लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। चलो अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आज क्या पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चतुर्भुज पढ़ाने के पहले ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी। बताओ चतुर्भुज में चार। कितनी भुजा होगी। अच्छा, मैं क्वेश्चन जब पूछता हूँ तो आपको चैट में आंसर देना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, माइक कभी नहीं ऑन करना। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होती है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो चार भुजा होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना कि आकृति हमेशा बंद होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। जैसा कि आपको ये वाला आकृति दिख रहा है ना, तो ये क्या दिख रहा है, इसमें एक, दो, ठीक है, हम कह सकते हैं एक, दो, तीन, चार, है ना, चार भुजाएं, तो हम कहेंगे ये एक चतुर्भुज है। अच्छा, ये बंद आकृति भी है तो हम कहेंगे हाँ, रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, हाँ ठीक है, तो इसलिए हम इसे चतुर्भुज कहेंगे। इसे चतुर्भुज कहेंगे या नहीं, आप बताओ। ये जो आकृति अभी आपको दिख रही है, ये चतुर्भुज है या नहीं। नहीं है, क्यों नहीं है। मैं तो कहूंगा, अगर आप मुझसे पूछते तो बोलूंगा यह तो इसमें चार भुजाएं हैं, ये तो चतुर्भुज होना चाहिए। मैं तो कहूंगा यहाँ तो चार भुजाएं हैं, यह तो चतुर्भुज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, ये खुली है, तो मैं कहूंगा आकृति बंद होनी चाहिए तभी चतुर्भुज कहेंगे, है ना, यह तो खुली हुई आकृति है ना, तो इसे हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट क्लोज्ड फिगर, दिस इज ओपन फिगर। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज नहीं है। चलो ठीक है, इतना तो समझ गए। अब देखना, जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ इस तरीके से ही चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, चतुर्भुज आप कैसा भी बना सकते हो। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ये चतुर्भुज होगा। अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी चतुर्भुज है, तो चार भुजा से बंद रहेगी तो ये सारे चतुर्भुज होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये तीनों जो आकृति है, ये तीनों ही क्या है, चतुर्भुज है। ये तीनों ही तीनों आपको क्या दिख रही है, चतुर्भुज दिख रही है ना। ये सभी को आप बोलोगे, चार भुजा है और बंद आकृति है। अब देखो, चतुर्भुज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, शीर्ष, भुजा और कोण, यानी वर्टेक्स, साइड, एंगल। अब देखो, शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है और एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, ये बार बार आपको बताया गया है। बहुभुज पढ़ाते समय पढ़ाया, त्रिभुज पढ़ाते हुए समझाया, तो आपको पता है शीर्ष क्या होती है, भुजा क्या होती है और कोण क्या होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं, मैं कह सकता हूँ चतुर्भुज में ये सभी बिंदु क्या है, शीर्ष है, जहां पर दो भुजाएं मिलती है ना, तो हम कहेंगे ये चारों क्या है, शीर्ष है। ठीक है, हर एक शीर्ष पे क्या बनेगा, एक एक कोण बनेगा, तो इनको हम कोण कहेंगे। और जिस भी रेखाखंडों से मिलकर बनी है, ये सभी के सभी क्या है, भुजाएं। तो आपको पता है शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है और कोण क्या होता है, इतना तो आपको पता है। अब ये बताओ कि इतना आपको याद है कि नहीं, कि ये पढ़ाया गया था किसी भी बहुभुज में उसके शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या बराबर होती है, ये पढ़ाया गया था ना। शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या बराबर होती है, तो मैं कह सकता हूं किसी भी चतुर्भुज में शीर्ष भी चार होते हैं, भुजा भी चार होती है और कोण भी चार होते हैं, मतलब सभी चीज चार होंगे, शीर्ष भी चार, भुजा भी चार, कोण भी चार। ठीक है, लिखने के लिए बोला जाए तो शीर्ष को आप कैसे लिखोगे, अगर मैं यहाँ नाम दे दूं PQRS, ठीक है, तो शीर्षों को आप ऐसे लिखते हो, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से शीर्षों को लिखते हो, लेकिन अगर मैं कोण को लिखने बोलूं तो आप कोण P लिखोगे, ऐसे तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। तो कोण में हमेशा वाला सिंबल आपको लगाना पड़ेगा, ये वाला चिन्ह।
ठीक, भुजा अगर लिखने के लिए बोला जाए तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, है ना। इस तरीके से भुजा लिखोगे। कितना समझ में आया, कितना आया या नहीं आया, कि लिखोगे आप किस तरीके से। फिर एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं कोई भी भुजा को पी क्यू लिख रहा हूं तो आप पी क्यू या क्यू पी कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा। ऐसा मत कंफ्यूज करना कि अगर मैं पी क्यू लिख रहा हूं तो क्यू पी नहीं लिखा जा सकता। पी क्यू क्यू पी दोनों सेम बात है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर लिखूं या बी ए लिखूं एक ही बात है। ठीक है, ए बी बी ए सेम रेखाखंड होगा। चलो, अब देखते हैं त्रिभुज चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्रकार के चतुर्भुज आपके सिलेबस में है, ये सभी को आपको पढ़ना है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ। पहले इन सभी के स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे बताओ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, पहले आप लोग को ये सब हम एक बार पढ़ने हैं। क्या क्या है, सभी लोग पढ़ेंगे स्क्रीन पर और बोल बोल के पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, लंब चतुर्भुज मतलब ट्रापेजियम, और एक होता है पतंग यानी काइट। ये सभी के बारे में हम लोग अभी एक एक पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने के पहले है आपके पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे होल सेक्शन में। तो होल सेक्शन में मुझे बताएं इसमें कौन सा चतुर्भुज नहीं है, कौन सा चतुर्भुज नहीं है। इसके लिए बस 10 सेकंड है आपके पास, काफी कम समय है क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। कम समय है क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज नहीं है। और आंसर सभी लोग ट्राई करें। अब 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलो अब डिस्कस करते हैं। तो हमें जो चतुर्भुज नहीं है उसे ही पहचाननी थी। तो मैं अगर ऑप्शन ए बी और सी को देखूं तो मुझे साफ दिख रहा है ये तो सभी के सभी बंद आकृति हैं और इसमें 4 भुजाएं हैं, है ना। तो सभी में आप कह सकते हो कि ये सभी के सभी क्या है, चतुर्भुज है ना। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। एक सना का आंसर बिल्कुल, आपने रीजन के साथ बताया कि वह चतुर्भुज क्यों नहीं है, ऑप्शन डी। मैं क्या कहूंगा, यह वाला आकृति चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो दो आपको भुजाएं दिख रही है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। ठीक है, तो काटते हुए गुजर रही है तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यह एक चतुर्भुज नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमसे बोला गया था चतुर्भुज जो नहीं है उसे ही पहचाने। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, काफी आसान क्वेश्चन था। चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज नहीं है, यही आंसर है। चलो ये तो समझ में आ गया। देखो अब आपको क्या बोला गया, अभी अभी मैंने आपको यही बोला कि हम लोग सभी चतुर्भुज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो वो पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो चतुर्भुज में पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। उसे हम लोग आगे जाके डायरेक्ट यूज करेंगे, आपके क्लास 9th में और 10th में डायरेक्ट यूज होते हैं। तो पहले सभी टर्म्स को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या चतुर्भुज के अवयव हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहला क्या है, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। देख रहे हो ना, यहाँ लिखा है आमने सामने। सम्मुख मतलब आमने सामने। अगर मैं कह रहा हूं ये कोई इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है, जिसका चेहरा इस दिशा में है,
अब यहाँ पर कोई एक इंसान ऐसे खड़ा है जिसका चेहरा फेस इस दिशा में है, तो इन दोनों को आप क्या कहोगे? ये दोनों सम्मुख खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक दूसरे को अपोजिट खड़े हैं, ये दोनों इंसान क्या है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो आमने सामने को ही, आमने इतना सामने वाले बड़ा को ही हरा कीड़ा। सम्मुख करते हैं। अच्छा, माइक बंद रखो, माइक नहीं ऑन करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कभी भी आपका मोबाइल में माइक नहीं ऑन होना चाहिए। तो सम्मुख का मतलब तो समझ लिया। तो जिस तरीके से यहां पर आपने बोला आमने सामने, उसी तरीके से चतुर्भुज के भुजाओं को देख लो। आमने सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा कहेंगे। तो मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, बताओ। ए बी के सम्मुख भुजा जल्दी से चैट में लिखकर बताओ। तो हमें दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ए बी का सामने वाला भुजा सी डी है, इसीलिए कहेंगे ए बी के सम्मुख भुजा सी डी है। अच्छा बताओ, सी डी के सम्मुख भुजा कौन सी है? सी डी के सम्मुख भुजा कौन सी है? तो सी डी के सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगी, है ना। सी डी के सामने ए बी दिख रहा है, तो हम इसे कहते हैं, देखो। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं। ए बी बराबर सी डी नहीं लिखना, ठीक है। ए बी बराबर सी डी नहीं लिखना है, ठीक है। ए बी डैश सी डी लिख दो, या इस तरह का एरो लगाते हैं, ठीक है। ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर नहीं होंगी, इसलिए आप बराबर नहीं लिख सकते। चलो बीसी के सम्मुख भुजा बताओ, बीसी के सम्मुख भुजा बताओ, बीसी के सम्मुख भुजा। हाँ, एडी या डी? अच्छा, मैं अगर एडी लिख रहा हूं तो आप डीए भी लिख सकते हो, दोनों सेम बात है। तो बीसी और एडी क्या है? सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा आपने समझ, सभी लोग बताओ, सम्मुख भुजा तो समझ लिया सभी लोगों ने। सम्मुख भुजा क्या होती है? सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सम्मुख कोण किसे कहते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण किसे कहते हैं? तो जैसा आपको सम्मुख का मतलब तो पता ही है कि आमने सामने वाला, तो सामने वाले को सम्मुख कोण कहेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कोण डी का सम्मुख कोण बताओ, तो आप लोग चैट में लिखकर बताओ कोण डी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण डी के सम्मुख कोण कौन सा है। तो हम कहेंगे कोण डी के जो सामने मुझे दिख रहा है, इस तरीके से सामने ऐसा दिख रहा है, कोण बी होगा, ठीक है। कोण डी के सामने वाला कोण को बी कहेंगे, और कोण बी के सामने कोण डी हो जाएगा। अगर कोण डी के सामने बी है तो बी के सामने डी होगा, है ना। सिंपली समझो, अगर मैं यहाँ पर दो, यहाँ पर मान लो आप खड़े हो, ये आप हो, यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, ठीक है। ये आप हो, यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड खड़ा है। अगर आपके फ्रेंड के सामने आप हो तो आपके सामने आपका फ्रेंड होगा, दोनों ही आमने सामने होते हैं। उसी तरीके से डी और बी क्या होगा, ये ही दोनों आमने सामने का कोण कहलाएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है, जल्दी से बताओ, कोण ए के सम्मुख कोण बताओ। बिल्कुल, तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, कोण ए के सम्मुख। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, कोण ए और सी सम्मुख कोण है, कोण बी और डी सम्मुख कोण है। ये दोनों सम्मुख कोण हो जाएंगे, और ये दोनों सम्मुख कोण हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये तो काफी आसान था। चलो, अब हम लोग देखते हैं आसन्न भुजा। आसन्न वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया है, आसन्न कोण पढ़ाते समय, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आसन्न भुजा चतुर्भुज में, ठीक है। चतुर्भुज का आसन्न भुजा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आसन्न भुजा चतुर्भुज के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज चतुर्भुज का आसन्न भुजा आप कैसे पहचानोगे? तो कोई भी भुजा अगर मैं ले लूं, मान लो अगर मैं एडी ले रहा हूं, तो एडी के आसन्न भुजा कौन सा होगा? तो मुझे ये देख कि एडी के आसन्न भुजा कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एडी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? सम्मुख भुजा बताओ पहले, छोड़ो आसन्न भुजा को, पहले सम्मुख भुजा बताओ। तो एडी के सम्मुख भुजा आपको पता है सीबी है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से पहचानता हूं, मैं क्या करूंगा, इसका सम्मुख भुजा जो भी है सीबी, इसको छोड़ देना है, ठीक। सबसे आसान तरीका है, सामने वाले भुजा को छोड़कर बाकी जो भी भुजा आपको दिख रही है, सी डी
और ए बी, तो इसका नाम लिख दो, बी सी और ए बी, ये दोनों इसके आसन्न भुजाएं। ये समझा या नहीं समझा? ओके, फर्स्ट क्लास है तो भी सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये समझ में आया? अब समभुज भुजा पहचानोगे कैसे, सॉरी आसन्न भुजा कैसे पहचानोगे? कोई भी भुजा के आसन्न आपको पहचानना है तो उसके सामने जो भुजा दिख रही है इस वाले को छोड़ देना है, और बाकी जो दोनों भुजाएं हैं वो दोनों ही इसके आसन्न भुजा हो जाएंगी। ठीक है, उनमें एक शीर्ष कॉमन होता है। देखो ये शीर्ष, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा में एक शीर्ष कॉमन है, और इसमें भी एक शीर्ष कॉमन है। ठीक है ना, एक शीर्ष कॉमन रहेगा। ये समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, ए बी के आसन्न भुजा बताओ। अगर ये आपने बता दिया तो आपका आंसर मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया। ए बी के आसन्न भुजाएं के नाम बताएं। दो आसन्न भुजा होगी। चलो, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, सी डी नहीं होगा, सी डी जो लिख रहे हैं सी डी, वो ध्यान से देखिएगा, बस एक दो लोग का आंसर गलत है। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी के आसन्न भुजा, तो ए बी की आसन्न भुजा कौन सी होगी? इसके सामने जो भुजा आपको दिख रही है सी डी, इसको छोड़ देना है, इस वाले को आप छोड़ दो, सामने वाले को छोड़कर जो भी आपको दिख रहा है दो, ए डी और बी सी, ये होगा, है ना? तो हम कहेंगे ए डी और बी सी। ये समझ में आया? एक बार और पूछ ले रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ बीसी के, ये लास्ट है, ये बताओ बीसी के दो आसन्न भुजाएं बताएं। बीसी के दो आसन्न भुजाएं बताएं। हाँ, चलो, तो कैसे पहचानूंगा? अगर बीसी की पूछी जा रही है तो बीसी के सामने जो है, देखो बीसी के सामने कौन है? डी ए, तो इस वाले को छोड़ देना है, इसको छोड़कर जो दो दिख रहा है सी डी और ए बी, तो यहां पर लिख दो सी डी और ए बी। अब समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहाँ पर भी रखा है ना, यहाँ पर सभी के नाम लिख रखा है कि कौन सा ए बी के साथ आसन्न भुजा कौन सा है, बीसी की आसन्न भुजा कौन सी है, सी डी की कौन सी है, और एडी की कौन सी आसन्न भुजा है। ठीक है, ये नोट भी कर सकते हो और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं 5 तक गिनती गिनता हूँ, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आसन्न कोण के बारे में जानते हैं। तो आसन्न कोण क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज में आसन्न कोण आपको पहचानना है। तो सबसे आसान तरीका क्या करोगे? अगर मैं कोण डी के आसन्न कोण जानना चाह रहा हूँ कि कोण डी के आसन्न कोण कौन सा है, सामने वाले कोण को आपको छोड़ देना है। कोण बी को छोड़ दो, यह तो सम्मुख कोण हो गया। अभी आपको क्या बताया? कोण डी के सामने वाले को सम्मुख कोण कहते हैं, तो कोण डी के सम्मुख कोण तो बी हो जाएगा। अब आसन्न कोण अगर मुझे पूछा जा रहा है तो कहूँ इसको छोड़कर बाकी जो भी दो बचे सी और ए, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये आसन्न कोण हो जाएगा। कोण सी और ए क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएगा। ये समझ में आ गया? चलो, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कोण सी के आसन्न कोण आपसे पूछ रहा हूं, क्या बोलोगे? कोण सी के आसन्न कोण बताओ। मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोण सी के आसन्न कोण बताओ, ध्यान से सुनो। देखो, आंसर तो काफी लोग के सही आ रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां भी है उनमें। देखो, अगर मैं पूछ रहा हूँ सी के आसन्न कोण, तो इसके सामने जो कोण आपको दिख रहा है ना, कोण ए, इस वाले को छोड़ देना है। इसको छोड़कर बाकी जो भी दो दिख रहे हैं, कोण डी और कोण बी, ये आपका आंसर होगा। कोण डी और कोण बी। अब समझ में आया या नहीं आया? अब समझ में आया? देखो, जिनके भी आंसर, सभी के आंसर सही थे, लेकिन आप सभी का आंसर क्यों गलत था? क्योंकि जैसे ही मैंने पूछा कोण सी के आसन्न भुजा बताओ, कोण बताओ, तो आप बी डी लिख रहे हो। अगर आप बी डी लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोण बी कॉमा कोण डी। अब आप बोलोगे ये कोण टाइप करने का हमारे मोबाइल में नहीं आता। ठीक है, तो ये कोण मत टाइप करो, आपको ऐसे लिखना होगा बी कॉमा डी। ठीक है,
आप अपने एग्जाम में अगर बी डी लिख दोगे तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, कोण बी कोण डी, और अभी टाइप करने के लिए बी और डी के बीच में कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाओगे तभी सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी लोग सही सही टाइप करके बताएं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कोण ए के सम आसन्न कोण बताएं, कोण ए के आसन्न कोण बताएं। सभी लोग सही सही टाइप कर बताएंगे, कोई गलत नहीं टाइप करेगा। हाँ, इस बार सही टाइप कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो कॉमा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे कैसे पहचाना आपने, कौन ए का पूछा जा रहा है तो ये सामने वाला सम्मुख भुजा को छोड़ दिया और बाकी दोनों को ले लिया, तो डी और कौन डी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। चलो, ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी चीज मैं समझा रहा था वो चीज यहाँ पर लिखी गई है, आसन आसन कोण के बारे में। तो आप लोग जल्दी से चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 5 सेकेंड दे रहा हूँ आपको। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आसन कोण भी आप लोगों को समझ में आ गया। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, आसन कोण, आसन कोण समझ में आ गया। तो अब लोग विकर्ण समझते हैं कि विकर्ण क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। तो क्या लिख रखा है, अगर मैं कोई भी चतुर्भुज बनाऊं, अब चतुर्भुज में आमने सामने की शीर्ष देखो, आमने सामने के शीर्ष यानी सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर एक शीर्ष में अगर ये लूं तो इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है, तो इसके सम्मुख शीर्ष ये वाला है। तो अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, हम कहेंगे यह क्या हो गया, यह इस चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे इस चतुर्भुज में एसी क्या है, कर्ण है। ठीक है, एसी को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। ये समझ में आया, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, बस आपको समझना है कि होता क्या है। विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसे ही विकर्ण कहते हैं। ठीक, और कोई विकर्ण होगा क्या इस चतुर्भुज में, एक ही विकर्ण होंगे या कोई और भी विकर्ण होगा, और अगर होगा तो उसका नाम क्या होगा। हाँ, एक और विकर्ण होगा, तो एक और विकर्ण कौन सा होगा, इस तरीके से अगर मैं डी और बी को मिला दूं तो ये भी एक विकर्ण होगा, तो बी डी भी क्या है, बी डी भी विकर्ण हो गया। ठीक है, और भी कोई विकर्ण होगा क्या, हाँ या ना, और भी कोई विकर्ण होगा क्या इस चतुर्भुज में। एक विकर्ण तो मुझे एसी दिखा, दूसरा विकर्ण मुझे बीडी दिखा, और भी कोई विकर्ण होगा क्या, नहीं। ठीक है, दो ही विकर्ण होते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। तो आपको याद रखना है किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, हमेशा दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कहूंगा, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, बीसी नहीं होगा बीडी होगा, है ना, बीडी होगा। और कितने विकर्ण होंगे, दो ही विकर्ण होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एसी और बीडी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, 1, 2, 3 सभी आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के एक आ रहे हैं, कुछ के दो आ रहे हैं, कुछ के तीन आ रहे हैं, कुछ के एन आ रहे हैं। तो इसको देखो, अब सभी लोग ध्यान से देखो, कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट, स्टार मार के लिख लो। ये लिखो, एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं हमेशा, त्रिभुज में स्टार मार के लिख लो, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। लिखो आप लोग अभी, काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते, 0 होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी शीर्ष को मिलाऊं तो वो तो एक भुजा हो जाएगी ना, भुजा होती है, इसे मैं भुजा कहूंगा, इसे हम भुजा कहेंगे, है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, भुजा है, विकर्ण नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने समझ लिया, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। अब मैं पूछूंगा त्रिभुज में कितने विकर्ण है, तो क्या बोलोगे, बताओ सभी लोग। 0 विकर्ण मतलब नहीं होते। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से होल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। और इन सभी क्वेश्चन के लिए बस आपको 15-15 सेकंड मिलेगा, काफी आसान क्वेश्चन है। समय कम मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। बस आपने अगर आसन कोण, आसन भुजा को समझा है सारी चीज, तो काफी जल्दी आंसर कर पाओगे कि कोण ए का आसन्न कोण कौन सा है। अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। कोण ए का आसन्न कोण जल्दी से बताएं, 10 सेकंड और है। बस आप चित्र को ध्यान से देखो, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलो, और चैट ओपन है अब। तो यहां पर पूछा जा रहा है कोण ए का आसन्न कोण। तो अगर मैं कोण ए का आसन्न कोण देखना चाहूं तो क्या करूंगा, इसके सामने वाले कोण को छोड़ दूंगा, इस वाले को छोड़कर जो भी दो कोण मुझे दिख रहा है, कोण बी और कोण डी, तो कोण ए का आसन्न कोण मैं क्या कहूंगा, कोण बी और कोण डी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोण बी और डी। हमेशा आसन्न भुजा आसन्न कोण दो दो होते हैं। ठीक है, कोण ए का 2 आसन्न कोण होगा, आसन्न भुजा भी 2। हाँ चलो, ये समझ में आ गया सभी को। फिर से क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से यहाँ क्वेश्चन है, और इसका आंसर फिर से ट्राई करो। और फिर से आपका समय शुरू होता है ना। तो यहाँ पर बताओ क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन, क्यू आर के सम्मुख भुजा बताओ। ध्यान से देखो चित्र में, क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है। इस चतुर्भुज में पी क्यू आर एस में क्यू आर के सम्मुख भुजा देखे और आंसर करो। 10 सेकंड और है, बस बस 10 सेकंड और, फिर पोल को एंड कर दिया जाएगा। अच्छा, समय इसलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी आपको सोल्व नहीं करना है, बस आप चित्र देखोगे और आंसर कर पाओगे ना। चलो, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है। तो भुजा क्यू आर कौन सी है, तो सबसे पहले मैं भुजा क्यू आर को देखूं तो भुजा क्यू आर ये वाला है ना, ये भुजा हमें क्यू आर दिख गया। तो क्यू आर के सम्मुख भुजा देखो, सम्मुख भुजा मुझे दिख रही है पी एस, है ना। तो हम कहेंगे पी एस जो है इस चतुर्भुज में, ठीक है, सम्मुख भुजा है ना। तो ये सम्मुख भुजा होगा पी एस। अच्छा, पी आर मत कहना, यहाँ ध्यान से देखना, इसका सम्मुख भुजा पी आर मत कह देना क्योंकि ये भुजा नहीं है। पी आर को आप क्या बोलोगे, पी आर क्या है बताओ, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी आर क्या है, ये बताओ। पी आर को आप क्या बोलोगे, ये लाइन जो दिख रहा है पी आर, इसे आप क्या बोलोगे इस चतुर्भुज में, अभी तो बताया आपको। हाँ, डायगोनल बोलेंगे या विकर्ण बोलेंगे, है ना, विकर्ण बोलेंगे या डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, विकर्ण नहीं पूछा गया था, भुजा पूछी गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पी एस,
है ना, सी होगा, PS। QR के सामने PS है, तुम्हारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, PS। ये समझ में आया सभी को? अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज में। चतुर्भुज के कोण योग गुण, मतलब चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों के योग कितने होते हैं? त्रिभुज के कोण योग गुण पढ़ाए थे आपको। त्रिभुज में सभी कोणों को आप जोड़ोगे तो इसका योग कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, जब भी पूछो जल्दी से आपको आंसर करना है। चतुर्भुज में क्या होता है, अगर मैं कोई चतुर्भुज बना दूं तो इसके सभी कोणों को आप जोड़ोगे तो उसका योग 360 डिग्री होता है। माइक कोई नहीं ऑन कर। तो किसी चतुर्भुज में उसके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह याद रखना है। ठीक है, चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। तो आप कैसा भी चतुर्भुज बना दो, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से एक चतुर्भुज बना रहा हूं, तो अगर मैं इसके सभी कोणों को जोड़ू, ठीक है, अगर A B C D, तो आप क्या कहोगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इसका योग कितना होगा? इसका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अच्छा, नीता के नाम से जो बच्चे आप क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, आप बार माइक ऑन हो रहा है, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, क्लास से आपको रिमूव कर दिया जा सकता है। आपको हमेशा माइक बंद रखना है, ये आपको ही, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका माइक अभी ऑन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, चारों कोण को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है किसी भी चतुर्भुज में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछ, मैं इस तरीके से कुछ बना रहा हूं, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये चारों कोण को जोड़ दूं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये 360 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा? यस या नो? ये बताओगे यस या नो? होगा। ठीक है, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि आप बोलोगे यह जो आकृति दिख रही है चतुर्भुज है या नहीं है, तो बोलेंगे हाँ। इसमें देखो जाए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ये बंद आकृति है, रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है ना, और 4 भुजा भी है, तो हम क्या कहेंगे, ये चतुर्भुज है। ठीक है, और चतुर्भुज है तो इसके सभी अंदर वाले कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो मुझे यहां से क्या समझ में आया? मुझे यहां से यही समझ में आया कि चतुर्भुज कैसा भी हो, उसके सभी अंदर वाले कोण यानी अंतः कोण का योग 360 होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है किसी भी चतुर्भुज में अगर हम सभी कोणों को जोड़ दें तो हमेशा 360 डिग्री मिलेगा, अगर कैसा भी आप चतुर्भुज बनाते हैं। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर मैं चतुर्भुज PQRS बना दूं तो आप क्या लिखोगे? आप बस इतना ही लिखोगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री, ऐसा हमेशा लिखोगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें से कोई भी 3 कोण के मान दे दिए जाएंगे। ठीक है, 3 कोण के मान दे दिए जाएंगे, चौथा कोण पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप जो भी कोण के मान दिए गए हैं वहां पर पुट कर दोगे, और जो भी कोण नहीं दिया गया है उसका मान इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे। इतना समझ में आया या नहीं आया? ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई?
त्रिभुज में भी आपसे पूछा गया था, दो कोण के मान देके तीसरा कोण पूछा गया था, तो चतुर्भुज में तीन कोण देके चौथा कोण का मान पूछा जाएगा। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है काफी आसान सा, तो आप लोग क्या करो, पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो जल्दी से। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, सभी चीज को अगर समझ लिया तो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स का मान ज्ञात करें। कोण एक्स का मान बताओ। तो चतुर्भुज का नाम क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसमें एक्स का मान मतलब तीन कोण का मान दे दिया गया और चौथा कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सोल्व करो और आंसर करो। अब 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो चैट में आंसर करोगे अगर किसी को चैट में आंसर करना। अच्छा, मैं चैट में आंसर करने बोलता हूँ तो सभी को करने की जरूरत नहीं है, जो पोल में आंसर कर चुके हैं उनको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आंसर नहीं कर पाते हैं वही लोग करें। चलो, तो इस चतुर्भुज में क्या दिया गया है, तीन कोण के मान दे रखे हैं। अब मुझे चौथे वाले कोण यानी कोण एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण डब्ल्यू प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, इन सभी के मान कितने होंगे, योग 360 डिग्री होंगे। ठीक है, ये पता है आपको, सभी कोणों को जोड़ेंगे 360 डिग्री मिलेगा। क्यों, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब जिसका भी मान आपको पता है, देखो कोण डब्ल्यू का मान आपको दे रखा है 110 डिग्री, तो मैंने रख दिया 110 डिग्री। कोण एक्स का मान देखो, तो कोण एक्स का मान मुझे नहीं पता, तो मैंने इसी तरीके से इसे लिख दिया कोण एक्स। कोण वाई का मान मुझे दिख रहा है 120 डिग्री, और कोण जेड का मान मुझे दिख रहा है 70 डिग्री, है ना। तो इन सभी के योग कितने होंगे, 360 डिग्री के बराबर होंगे। अब आप लोगों ने अगर जोड़ा होगा तो ये बताओ, 110 डिग्री, 120 डिग्री और 70 डिग्री, इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिला। तो इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो आपको मिल गया होगा 300 डिग्री, है ना। 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री, और यहां से तो आप निकाल ही सकते हो कोन एक्स का मान, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया, यस या नो। ठीक है, ये समझ में आ गया, सभी को आ गया। चलो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर दो। फिर से आपको एक एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर पूछा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज में सभी कोण अगर बराबर होंगे तो सभी के मान बताओ। तो कोई चतुर्भुज में अभी सभी कोण के मान अगर बराबर हैं तो कोण के मान बताएं। प्रत्येक कोण के मान आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर सभी कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण के मान बताएं। आपसे इस बार योग नहीं पूछा जा रहा, सभी कोणों के योग नहीं पूछे जा रहे, सभी एक एक कोण के मान पूछे जा रहे हैं। सभी कोण बराबर हैं तो उनके मान बताएं।
10 सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा, 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 सेकेंड और, आखिरी 5 सेकेंड है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। चलो, अब चैट में भी आंसर दे सकते हो, अगर आपने चैट पोल में आंसर नहीं किया तो चैट में आंसर। तो किसी चतुर्भुज में अगर चारों कोण बराबर है तो उनके मान कितने होंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मैं चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लिया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा चतुर्भुज बनाया। अब क्या कर रहा हूं, इसका नाम दे दिया ABCD। अब मुझे दिख रहा है कि चारों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो सभी बराबर है तो क्या कर रहा हूं, सभी को x लिख दिया, है ना, सभी को x लिख दिया, क्योंकि सभी बराबर है तो सभी को x लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे, मैं लिखूंगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। अब सभी बराबर है तो सभी को मैंने x लिख दिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, देखो सभी के मान x है ना, सभी के मान आपको x दिख रहे हैं। हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स को अगर आप 4 बार जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4x मिलेगा। 4x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 360 डिग्री बटा 4 मतलब 90 डिग्री। इतना समझ में आया या नहीं आया, x का मान 90 क्यों होगा? चलो ये समझ में आ गया, तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने इस तरीके से चतुर्भुज बनाया, ये सही है क्या, ऐसे बनाना चाहिए था? क्या चतुर्भुज ऐसा होगा? नहीं, चतुर्भुज ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे शुरू में नहीं पता था कि कोण के मान कितने आने वाले हैं, है ना। तो अब आंसर देखने के बाद मुझे ये पता चला, अरे सभी कोण तो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो मुझे ये पता चल रहा है कि एक चतुर्भुज जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके सभी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, है ना, सभी कोण 90 डिग्री की होंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चल, सभी को इतना समझ में आ गया। तो आप लोग चैट में लिखकर बताओ, एक और क्वेश्चन करे या नहीं। समय अब 4 मिनट और है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ठीक, ठीक, आप लोग वाई बोल रहे हो, फिर से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी लोग इसका आंसर करो। सभी लोग इसका आंसर करो। इसमें कौन डी का मान आपसे पूछा जा रहा है? चतुर्भुज एबीसीडी में कौन डी का माप ज्ञात। चतुर्भुज को देखे और आंसर करो। अच्छा, 16 से करेगी कैलकुलेशन, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर चतुर्भुज एबीसीडी में, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो ही कोण दिया गया, तो आप कैसे, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, ऐसा क्यों?
यह भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से, सर 120। हाँ कुछ बोलना है क्या? 110। अच्छा, अगर आपने आंसर कर दिया तो बस कुछ देर वेट करोगे, फिर जैसे ही बाकी लोग आंसर करेंगे फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बस कुछ देर और रुके, फिर आप लोग होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना। फिर होमवर्क नोट करके ही जाओगे, अभी कोई लेफ्ट करके नहीं जाएगा, सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे उसके बाद जाएंगे। चलो 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलो क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी का मान बताओ। मतलब इस वाले कोण का मान पूछा जा रहा है, कौन से चतुर्भुज में। तो अगर चतुर्भुज को देखो तो ये वाला चतुर्भुज है ए बी, ये बी सी रहा, ये सी और ये डी है, मतलब ये चतुर्भुज है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, सबसे पहले बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, जिसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं। ये कोण कितने डिग्री का होगा? हाँ 90 डिग्री का होगा। क्यों? अगर मैं इस तरीके से बनाया हूं और कह रहा हूं ये इस तरफ 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो कभी भी कोई दो रेखा पे लंब है तो दोनों ही तरफ 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है ना, यह भी 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री। हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा, सही। सभी के मान रख दो, जिसके भी मान आपको पता है। तो कोण ए का मान तो मुझे पता है 90 डिग्री, कोण बी का मान तो मुझे दिख रहा है 100 डिग्री, कोण सी का मान मुझे दिख रहा है 60 डिग्री, और कोण डी का मान नहीं पता, तो इसे मैंने कोण डी ही लिख दिया। अब 90, 60 और एक 100, इन तीनों को जोड़कर बताओ कितना आता है। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 250 मिलेगा, है ना। 250 प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, और यहां से कोण डी का मान आपको मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, यानी 110 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 110 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ में आया या नहीं आया? ये यस बताओ, सर। ये सारी बातें। अच्छा, आज के क्लास में कोई भी डाउट है क्या किसी का? बताओ, कोई भी डाउट आज के क्लास का? नो सर। तो हम लोग होमवर्क नोट करते हैं ना। जी सर।